नए जमाने का युद्ध, हाइब्रिड वॉरफेयर। 24 फरवरी की सुबह यूक्रेन पर रूसी टैंकों और मिसाइलों का हमला। लेकिन मिसाइल टैंकों वाले अटैक के 12 घंटे पहले ही हो चुका था साइबर अटैक। 23 फरवरी शाम 4 बजे बैंकिंग सिस्टम फेल, बिजली गुल, सरकारी कम्युनिकेशन फेल, सड़कों पर अफरा तफरी। ये 1962 का भारत चीन युद्ध या फिर 1971 का भारत पाक युद्ध नहीं है। यूक्रेन और रूस का युद्ध 2022 में हो रहा है। अब सिर्फ बंदूक, गोली, बारूद, मिसाइल और टैंकों से नहीं लड़े जाते, बल्कि होता यह है कि इधर एक कंप्यूटर पर बटन दबाया और उधर दुश्मन घुटने पर। लड़ाई के इसी तरीकों को कहते हैं साइबर वॉरफेयर। मोबाइल से लेकर आपके ऑफिस का जनरेटर, हर चीज कंप्यूटर से ही ऑपरेट हो रहा है। अगर टेक्नोलॉजी के जरिए कंप्यूटर सिस्टम में सेंधमारी कर दी जाए तो दुश्मन देश को बिना हमला करे ही घुटने पर लाया जा सकता है। किसी देश के नेशनल एसेट जैसे पावर सप्लाई, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट के कंप्यूटर सिस्टम को अगर साइबर अटैक के जरिए तबाह कर दिया जाए तो आधी लड़ाई तो आपने यहीं जीत ली। इसे एक उदाहरण से समझिए। अमेरिका इराक युद्ध के दौरान इराक के बिजली घरों पर बम गिराकर इलेक्ट्रिक सप्लाई खत्म कर देता था, लेकिन अब इस सब को साइबर टूल्स के जरिए ही एक क्लिक पर किया जा सकता है। दुश्मन देश को साइबर अटैक से पस्त करने के बाद बारी आती है फिजिकल अटैक की, जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जरिए होता है। जब युद्ध में साइबर और फिजिकल दोनों स्तरों पर युद्ध लड़ा जाता है तब इसे हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं। रूस साइबर वॉरफेयर में दुनिया का सबसे समृद्ध देश है। रशियन हाइब्रिड वॉरफेयर की थ्योरी गढ़ी है रशियन फिलोसोफर अलेक्जेंडर डुगिन ने। डुगिन को पुतिन का दिमाग बताया जाता है और ये मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। साल 2008 और 2014 में जब जॉर्जिया और क्रीमिया पर रूस ने हमला किया तो उस हमले में भी डुगिन की खासी भूमिका थी और उन्हें अमेरिकन प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। साइबर अटैक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सरकार सीधे इसमें शामिल नहीं होती है, बल्कि पीछे से अटैक करवा सकती है। इसे ना तो साइबर अटैक करने वाले का पता चलता है, ना ही उसकी लोकेशन ट्रेस हो सकती है। इससे किसी भी देश पर अटैक करने का सीधा आरोप नहीं लग पाता। इंटरनेट पर नजर रखने वाली कंपनी नेटब्लॉक्स ने 23 फरवरी की शाम को बताया कि यूक्रेन की विदेश, रक्षा, आंतरिक सुरक्षा कैबिनेट मंत्रियों की वेबसाइट ठप हो गई है। यूक्रेन सरकार की वेबसाइट्स पर डिस्ट्रीब्यूशन डिनाइल ऑफ सर्विसेज यानी डीडॉस अटैक महसूस किया गया है। एक हफ्ते पहले भी यूक्रेन की वेबसाइट पर इसी तरह के साइबर हमले महसूस किए गए थे, लेकिन उनकी तादाद बेहद कम थी। यूके और अमेरिका के साइबर विभागों ने इन हमलों के लिए रूसी हैकर्स को जिम्मेदार बताया था। रूस इस तरह के आरोपों से इनकार करता रहा है। अब साइबर एक्सपर्ट से समझिए कि डीडॉस अटैक होता क्या है और इसका फायदा क्या होता है। जनरली डीडॉस अटैक एक स्पेसिफिक लोकेशन से लॉन्च नहीं किया जाता है, ये मल्टीपल लोकेशन से लॉन्च किया जाता है और एक वर्चुअल रोबोट्स के थ्रू किया जाता है, डमी मशीन्स के थ्रू किया जाता है, जिससे कि अगर वो ट्रैक भी हो जाएं तो वो सेल्फ अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर लें। जिनको लेट्स सपोज हमारे पास बहुत सारे क्लाउड सर्वर्स हैं जिनके थ्रू हम मल्टीपल लोकेशन से डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक लॉन्च करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैक कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि ये ओरिजिनेट कहां से हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्टर मिखाइलो फेडोरोव ने ट्वीट किया कि साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से बीती रात हमारे लिए काफी कठिन रही है। हम रात भर अपने साइबर स्पेस की सुरक्षा में लगे रहे। 25 फरवरी को सुबह हैकर्स ग्रुप एनोनिमस ने रूस के खिलाफ साइबर वॉर का ऐलान कर दिया। इस ग्रुप का अटैक इतना दमदार था कि रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी RT न्यूज की वेबसाइट्स डाउन हो गई। साफ है, जमीन, आसमान और समुद्र के अलावा साइबर स्पेस में भी दोनों देशों के बीच लड़ाई जारी है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।